गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप सभी का हमारे चैनल एसके म्यूजिक गुरु में हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करता हूं आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे। आज हम अपने चैनल एसके म्यूजिक गुरु पर ध्वनि व ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर एसके म्यूजिक गुरु सढौरा पर, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। तो स्टार्ट करते हैं। ध्वनि, जो कुछ भी हमारे कानों को सुनाई देता है वह ध्वनि कहलाती है। संपूर्ण संगीत का आधार ध्वनि पर ही टिका हुआ है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं, परंतु कुछ को हम सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो ध्वनि हमारे कानों को सुनाई देती है वह ध्वनि कहलाती है, और कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं, कुछ को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर और संगीत उपयोगी हो, जो मधुर नहीं होती, जिसका आंदोलन नियमित नहीं होता और जो कानों को सुनने में अच्छा ना लगे। जैसे ईंटों का टकराना, दो ईंटें होती हैं, उनको टकराने से जो आवाज आती है, या चिल्लाना, चीख कर बोलना, ऐसी ध्वनि संगीत उपयोगी नहीं होती। आशा करता हूं कि आप सभी को ध्वनि का यह टॉपिक समझ में आया होगा कि ध्वनि क्या है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ध्वनि जो कुछ भी हमारे कानों को सुनाई दे वह ध्वनि कहलाती है, और संपूर्ण संगीत का आधार ध्वनि होता है, ध्वनि है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं, कुछ को हम सुनना पसंद नहीं करते। संगीत में केवल उस ध्वनि का संबंध होता है जो संगीत उपयोगी हो। जो ध्वनियां मधुर नहीं होती, जिनका आंदोलन नियमित नहीं होता, वो ध्वनियां संगीत में उपयोग नहीं की जाती। जो कुछ हमारे कानों को अच्छा ना लगे सुनने में, जैसे ईंटों का टकराना और चिल्लाना, ऐसी कुछ ध्वनियां होती है जिनको हमारा कान सुनना पसंद नहीं करता। वह ध्वनि के अंदर तो आती हैं, परंतु संगीत उपयोगी ध्वनि नहीं होती। कहने का अभिप्राय है जो कुछ भी हमारे कानों को सुनाई दे वह ध्वनि कहलाता है, और जो मधुर हो और कानों को सुनने में अच्छी लगे वह संगीत उपयोगी ध्वनि होती है। ध्वनि की उत्पत्ति, संपूर्ण संगीत कला ध्वनि से ही निर्मित हुई है। संपूर्ण संगीत कला ध्वनि से निर्मित हुई है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से, कंपन हिलने डुलने से होती है। कंपन किसी वस्तु का भी हो सकता है। संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। ये आंदोलन शब्द पहले भी आया है। आंदोलन, कंपन को ही आंदोलन कहते हैं। मनुष्य के कंठ के अंदर जो तंत्र स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, ये स्वर तंत्रियाएं होती हैं, उनके कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। वाद्य यंत्रों में तारों को हिलाने से, जैसे कि सितार होता है, उसके तार बजाने से, हिलाने से जो कंपन उत्पन्न होता है उससे आवाज निकलती है। पखावज, तबला और चमड़े के ऊपर जैसे हम हाथ मारते हैं तो वो कंपन होती है उसकी खाल। संगीत में मधुर ध्वनि को ही नाद तथा कंपन को आंदोलन कहते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ध्वनि व ध्वनि का टॉपिक, ध्वनि व ध्वनि की उत्पत्ति का विषय समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना कि आपको यह क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी। ये जैसे भी आपका हो फीडबैक
प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी इस पर डालना जरूर। धन्यवाद।